जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार आपके परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिले हैं, तो आप लोगों से सॉरी बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहा था, बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं तैयार कर रहा था। इसके रिगार्डिंग आपकी क्लास थोड़ी सी बंक हो गई थी, तो आप सभी लोग एक अपना प्यारा साथी समझ के माफ जरूर कीजिएगा। चलेगा, तो हम लोग एक नया सेशन की तरफ बढ़े हुए हैं और आप सबको पता है कि उसका नाम क्या है, केमिस्ट्री इन शॉर्ट, या आप बोल लीजिए साइंस इन शॉर्ट। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं और आपकी आज पहली ये क्लास है उस आपके स्पेशल अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहले मैं आज कुछ बहुत मतलब रुचिवर चीजें आपको सामने मैं लेके आ रहा हूं। जैसे कि देखो भाई साहब, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इनको समझिएगा। ये आपका क्या है, चुनमुन है। ये इनका नाम क्या है, चुनमुन है। इनको आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए। और ये आपकी क्या है, चुनमुनिया है। ये क्या है भाई साहब, चुनमुनिया है। और ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के साथी हैं। आप समझ ही रहे हैं, चुनमुन भसे चुनमुनिया की बात कर रहे हैं। ये दोनों मिल रहे हैं, तो चुनमुनिया बोल रही है कि आज मेरे को आपसे बात करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो बोल रही है कि मेरे को एसिडिटी की समस्या आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो ये बोलता है कि अरे इतनी सी बात है, तो आप क्या कर लो, इनो पी लो ना। अब इनो लेके आता है, ये कहां से, मार्केट से खरीद के चुनमुन, और चुनमुनिया को पिला देता है और वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपका कि ये इनो जो होता है, इसमें किसका किसका क्या होता है, इसमें सहयोग होता है और उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। तो जब भी आपको इनो साल्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बाबूजी, जब भी आप इनो साल्ट की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें किसका किसका मिश्रण होगा। तो सबसे पहले आपका किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। बातों को सुनना ज्यादा है, छापना कम है, ठीक है जी। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं और साथ ही साथ इसमें कौन सा हो जाता है, सिट्रिक अम्ल डाल देते हैं और इस दोनों को मिला देते हैं। तो एक आपका नया बन जाता है क्या, एक नया पार्ट टाइम आपका एसिडिटी को दूर करने वाला एक कारक कॉज बन जाता है मेरे प्यारे साथियों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनो कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनो लवण किससे किससे मिलके बना होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और आपके सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे आपको एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिएगा बाबूजी, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब आप मेला में जाते हैं या आप रोड पे चलते हैं, आप मान लीजिए कि बीएमडब्ल्यू में है और आपके सामने ऐसा एक बच्चा दिखता है। ये बच्चा ऐसे ही किसी शौक से इस काम को नहीं करता है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आपको भी पता है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, गुब्बारा बेच रहा है। अब गुब्बारा बेच रहा है तो आप अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, तो अपने बच्चे से पढ़िएगा जिसको आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा बच्चा बताओ कि इस गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपके बच्चा की बात करते हैं, तो उस बच्चा का जवाब क्या होना चाहिए, उस बच्चे का आंसर क्या होना चाहिए कि सर जी अगर बात करें, पापा जी अगर बात करें, तो इस गुब्बारे में आपकी कौन सी हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस। और हीलियम कैसा गैस, इनर्ट गैस। हीलियम का पोजीशन कहाँ पे है, हीलियम का पोजीशन कहाँ पे है, तो 18वें ग्रुप में है। और ये किस आपके ब्लॉक में रहता है, तो इस ब्लॉक की बात करें तो उसका नाम क्या है, आपका पी ब्लॉक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये आपका क्या है, एक तरीके की बात करें तो ये हल्की गैस के तौर पे देखा जाता है। कौन से गैस के तौर पे, हीलियम की बात करें तो हल्की गैस के तौर पे देखा जाता है। तो आपके बच्चे ने एक पॉइंट भी सीख लिया यहाँ से कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगर आपसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आशा करता हूं कि आप लोग भी इसमें नहीं फंसेंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिएगा बाबूजी, तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है। अब आपके क्या है, गाय हमारी माता है और हमें ना कुछ आता है। यानी कि गाय की जब चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं भाई साहब, जब गाय की चर्चा करते हैं तो गाय से आपको एक पॉइंट याद आया होगा जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं। और जब भी कृत्रिम गर्भाधान की बात करेंगे तो इसके लिए क्या किया जाता है, बैल का वीर्य जो होता है, क्या होता है, बैल का वीर्य जो होता है उसको कहां पे सुरक्षित रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो द्रव अमोनिया में क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है।
बैल का वीर्य जो होता है उसको द्रव अमोनिया में क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो ये आपको देख के मिल गया। और गाय ने क्या दिया, प्यारा सा बछड़ा दिया, और ये बछड़ा बहुत क्यूट है, अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो इससे आपको क्या ध्यान आना चाहिए कि गाय की बात करते हैं या जो भी आपके पशुओं की बात करते हैं उसमें कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें बैल का वीर्य का प्रयोग किया जाता है। और इस बैल के वीर्य को कहां पे सुरक्षित रखा जाता है, तो द्रव अमोनिया में इसको सुरक्षित रखा जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए। अब देखिए भाई साहब, ये प्यारी सी बच्ची है, ये प्यारी सी बच्ची है और ये बोल रही है कि भाई साहब हमको सोडा पीना है। क्या पीना है, सोडा पीना है। तो सोडा के दुकान पे चली गई और बोल रही है कि हमको ना अमरूद वाला, गुआभा वाला फ्लेवर दे दीजिए। और अमरूद के बारे में आपको पता है कि गरीबों का सेब किसको कहा जाता है, अमरूद को कहा जाता है। तो सोडा के दुकान में गई, बोली कि भाई साहब हमको मैंगो फ्लेवर चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, मैंगो फ्लेवर चाहिए। या बोल रही है कि हमको एप्पल वाला फ्लेवर दीजिए भाई साहब। तो यहाँ से बात बनता है कि सोडा वाटर जो होता है, किसकी बात करते हैं, सोडा वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब, सोडा वाटर की बात करते हैं। तो इसमें कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसमें अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप भी आज के बाद सोडा पीने जाइएगा, अपने साथ किसी को ले जाइएगा, तो बोलिएगा कि देखो इस सोडा वाटर में कौन सा गैस भरा होता है भाई साहब, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है भाई साहब, और मजेदार पॉइंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख घटक है। ये क्या है भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इसका क्या है, प्रमुख घटक है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ CO2 की बात करते हैं, तो ये क्या है, क्या है भाई साहब, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जिसको हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। जब CO2 की बात करें तो इसका उपयोग और कहां पे किया जाता है, तो अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा बाबू साहब। ठीक है जी, अगले पॉइंट की तरफ मैं पढ़े चलता हूं। अब देखिए भाई साहब, इनको एक समस्या आ गई है और इनकी समस्या को अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा भाई साहब। ये क्या है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इनको क्या हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। सांस लेने में इनको क्या हो रही है, समस्या हो रही है। तो आजकल के जमाने में सब चीज पॉसिबल है। अब क्या है, कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया को देखेंगे। किसकी बात करेंगे, कृत्रिम श्वसन की बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो कृत्रिम श्वसन की बात करते हैं, तो इसका प्रयोग की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। किसका किसका भाई साहब, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आपका इसमें मिक्सचर होता है, इसको याद रखिएगा। और इसका मिश्रण क्या होता है, 1:4 की बात करते हैं। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपके कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई आ रही है तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया में कैसे किसका किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। और उसका क्या होता है रेशियो भाई साहब, तो 1:4 की बात करते हैं। तो कृत्रिम श्वसन से रिलेटेड आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। अब देखिए भाई साहब, ये क्या है, माइकल फेलिप्स है। माइकल फेलिप्स है, इसको गोल्ड मेडल इतना ना ज्यादा मिला है कि मतलब ये अपने गले में लगा लेता है तो उसका मतलब स्पेस कम पड़ जाता है। इसका मतलब ये क्या है भाई साहब, स्विमर है, ये तैराक है और विश्व के सबसे बड़े तैराक हैं। सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया। तो माइकल फेलिप्स मुझे याद आ गए और मैंने बोला कि भाई साहब ये तैराकी करते होंगे तो इनको एक मास्क लगाना पड़ता होगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि गोताखोर जब गोताखोरी करता है तो वो जो मास्क लगाता है उस मास्कवा में कौन सी गैस भरी होती है, उस मास्क में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उस गैस का नाम क्या है, हीलियम गैस की बात करते हैं। कौन से गैस की बात करते हैं भाई साहब, हीलियम गैस भरा होता है मेरे प्यारे साथियों। और किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, गोताखोर की बात करते हैं। और कब समय भाई साहब, तो गोताखोरी करते समय। किस समय भाई साहब, गोताखोरी करते समय की बात करते हैं। तो ये कौन से गैस का यूज करता है, जो अपने मास्क को लगाता है उस मास्क में कौन सा गैस होता है, तो उसका नाम क्या है, हीलियम गैस।
और हीलियम क्या होती है, हल्की होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बाबूजी देखिएगा टायर पंचर होने वाला है। अब टायर पंचर होने वाला है तो इस टायर में कोई ना कोई गैस भरा जाएगा। ऐसा तो बताया जाता है, मेरे जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो वायुयानों के टायरों की जब बात करते हैं ना, जब भी वायुयानों के टायरों की बात करते हैं, याद रखिएगा बाबूजी, यहाँ पे लिख देता हूं, वायुयान की बात करते हैं, वायुयान के टायरों में अगर बात किया जाए, टायरों में आपकी कौन सी गैस भरी होती है, तो आपके नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यानी कि इसमें जो गैस भरेगा वो कौन सा गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब भी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग अगर बात करें तो ये पौधों की वृद्धि में क्या होता है, पौधों की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में। किसके भाई साहब, अमोनिया के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये किस ब्लॉक में आता है, आपको ये भी पता है, पी ब्लॉक में आता है। और इसका पार्टनर कौन है, तो नाना पापा अस्पताल गए और सब क्या है, बीमार है। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था मेरे प्यारे साथियों। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करने चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये आंटी है और ये राजस्थान का एक चित्र है भाई साहब। ये राजस्थान के वहां के कल्चर को दिखा रहा है कि वहां के महिलाएं किस पोशाक में रहती हैं। और इसी पे आधारित मैंने क्वेश्चन बनाया कि जैसे हम लोगों की मम्मी थी, बचपन में हम लोग क्या करते थे, खाना खाने के लिए जहां मम्मी का चूल्हा होता था ना, उसी के पास हम लोग बैठे होते थे कि जैसे मम्मी निकालेगी गरम गरम खा लेंगे, फुला फुला रोटी खाएंगे। लेकिन मेरे मतलब जेहन में एक हमेशा क्वेश्चन हुआ था कि जैसे फुला हुआ रोटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फुला हुआ जो रोटी होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई गैस भरी होती है क्या सर, बिल्कुल बाबूजी। इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि कोई भी रोटी जो फूल जाती है तो उसका रीजन क्या है, वो किसके कारण फूलती है, तो ड्यू टू द गैस। और वो गैस का नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं। ये भी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। तो अब आप रोटी खाना, जब रोटी फूल जाए तो अपनी मम्मी को बताना कि मम्मी देखो ये कोई करिश्मा, ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। और ये किसके चलते होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चलते होता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मेरे इस सेशन का मतलब है बिना कॉपी कलम के आपको सारी चीजें याद करवा देना, बाकी लेखनी का काम 2 नवंबर के बाद होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाई साहब, आपको मैंने क्या बताया, आर्टिफिशियल रेन, बार बार बताया, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा। अभी आपने सऊदी अरबिया में सुना होगा भाई साहब, वहां पे क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा कराया गया। यहाँ पे आप सुनते हैं तमिलनाडु में, चेन्नई में। अब ये एक क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया है, इसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं और इसको क्या बोला जाता है, क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात करें तो कृत्रिम वर्षा, लेकिन पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से अवयव होते हैं जिसके चलते कृत्रिम वर्षा को कराया जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका सिल्वर आयोडाइड की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ आपका ड्राई आइस भी होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो मुख्य कंपोनेंट के तौर पे इसमें सिल्वर आयोडाइड आपका देखा जाता है। तो आपके कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। और इसके साथ ही साथ ड्राई आइस की बात करते हैं, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ड्राई आइस की बात करते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बाकी की घटना मैंने आपको क्लास में बताई है, बहुत बार बताई है, ठीक है जी। अब चलिए एसिड रेन की बात करते हैं। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन उत्तरदायी होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। जब ये मेरे प्यारे साथियों एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, इनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन जब अम्लीय वर्षा ऊपर से नीचे की तरफ जब वो वर्षा होती है तो उसमें H2SO4 का ज्यादा योगदान होता है किसी भी चीज को मतलब नष्ट करने में, बर्बाद करने में। अगर बात करें उसका 70% उसका काम होता है और 30% काम HNO3 का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन इसमें उत्तरदायी होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये आपके जहन में, आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए। अब बोलेंगे सर अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो पीएच मान इसका क्या होगा,
मैंने बोला बाबू वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जान जाओ 5.6 होता है। ठीक है जी। जब वर्षा की बात करेंगे तो मैं बार बार आपको वर्षा के बारे में बताता हूँ। एक आपके क्या बोलते हैं, साधारण वर्षा होती है उसका जल होता है, एक आपका अम्लीय जल होता है, एक आपका समुद्रीय जल होता है। तो इस तरीके से इसको बाइफॉर्केट करेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो आपके वर्षा का जल होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध जल होता है, इसको याद रखिएगा। और जो आपके समुद्री जल होता है उसमें बहुत सारी विसंगतियां विशुद्धियां पाई जाती है, और उसको शुद्ध करके मेरे प्यारे साथियों, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, पीते हैं। और आपको भी पता है कि कितने भी अशुद्ध पानी को पीने योग्य पानी बनाने के लिए हम लोग एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, स्टरलाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। जब भी कोई समुद्री जल की बात करें तो वहीं पे उसको पीएच मान धरा दीजिएगा। 8.3 8.4 के अप्रोक्सीमेट समुद्री जल का पीएच मान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपके मेरे प्यारे साथियों अम्लीय वर्षा होती है, इसको भी याद रखिएगा कि ये विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। जब भी शुद्ध वर्षा शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये आपको भी पता, हमको भी पता, सबको पता। एक जल में और जल होता है जिसको क्या कहा जाता है, हैवी वाटर कहा जाता है, जो कि मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेरे प्यारे साथियों बनाता है D2O की बात करते हैं, जिसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिएगा बाबू जी अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इसको, ये मेरे को ना लालच दिला रही है, बोल रही है कि आ जाओ चिप्स खा लो। मैंने बोला भाई साहब चिप्स तो खाऊंगा मैं, लेकिन तुम ये बात बताओ, तुम इतना लेके बैठी हो, पेटू आदमी, तुमको ये पता नहीं है इतना लेके जो तुम बैठी हो, तुम बताना जा रही चिप्सवा के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है। तो कोई तुमसे पूछ देगा सवाल कि सर इस चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि इस चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा यहाँ पे कि चिप्स की बात करते हैं, तो चिप्स के पैकेट में मेरे प्यारे साथियों, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपके नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, भरी जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो ये जो पूरा देख रहे हैं बहुत सी दिखा रही है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपको ललचा रही है और ये पूछना चाह रही है कि बताओ कि चिप्स में कौन सा गैस भरा होता है, तब तुमको एक चिप्स की पैकेट दूंगी, नहीं तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। अगला पॉइंट भाई साहब, अब देखिएगा इनको, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, वेल्डिंग कर रहे हैं। ये वेल्डिंग का ये आपका क्या है, मशीन है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेल्डिंग का जो मशीन होता है, वेल्डिंग का जो मशीन होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एसिटिलीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसिटिलीन की बात करते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि वेल्डिंग के साथ ही साथ यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे मेरे को लेना चाहिए कुछ और, यहाँ पे लेना क्या चाहिए था, वो अग्निशामक यंत्र की बात करते हैं। तो उस अग्निशामक यंत्रों की बात करते हैं, तो उसमें जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है, आपको मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें मुख्य रूप से एसिटिलीन और इसके कुछ मिश्रण होते हैं जिसके साथ ये इसका प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग की बात करते हैं, इसमें प्रयुक्त होता है। तो आप लोगों के लिए छोटा सा प्रयास था, बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ऐसे ही अगर आप लोग सेशन चाहते हैं और ये सारी आपकी पीडीएफ की बात करते हैं, तो ये सारी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी जीके जीएस बाय प्रबल सर, आपके वो टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। तो ये आपके बेसिक इंफॉर्मेशन थे। फिर मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों। एक चीज मत भूलिएगा, अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने प्यारे सदस्यों को जोड़िए। जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतना ही आपका परिवार आगे की तरफ बढ़ेगा।